हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑन वाईफाई पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय, जो इन एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ हृदय से आते हैं, हार्ट के बारे में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ हार्ट का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ये, साथ में खुद की एक पर्सनल जानकारी के लिए भी काफ़ी रोचक टॉपिक है। तो देखते हैं कि हृदय कहां पर स्थित है। तो बोले हृदय देखिए दोनों फेफड़ों के मध्य यानी लंग्स के बीच में यहां पर स्थित होता है। हार्ट जो है वो दोनों लंग्स के बीच में यहां स्थित होता है और कुछ ऐसा दिखाई देता है दोस्तों। अब देखिए जो मानव का जो हृदय है, ह्यूमन जो हार्ट है, उसकी स्टडी को यानी उसके हृदय के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कार्डियोलॉजी, यानी कार्डियोलॉजी शब्द यूज होता है। ऐसे ही कार्डियक शब्द हार्ट के लिए यूज में आता है। और हृदय हमारे रक्त को पंप करता है, इसलिए इसको शरीर की पंपिंग मशीन भी बोलते हैं। अब मानव का जो हृदय है वो किससे बना हुआ है दोस्तों? मांसपेशियों से बना हुआ है, स्पेशल प्रकार की मांसपेशियों से बना हुआ है, इसलिए ये हृदय पेशी जनित है और इसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ऐसे ही जो कीट हैं यानी जो इंसेक्ट्स हैं, उनका जो हृदय कैसा होता है, उनका तंत्रिका जनित होता है, न्यूरोजेनिक होता है। यानी जैसे कॉकरोच का जो हार्ट है वो कैसा होता है? न्यूरोजेनिक होगा, तंत्रिका जनित होता है, तंत्रिकाओं से संचालित होता है दोस्तों। अब यहां बात करेंगे कि मानव का जो हृदय है वो उत्पन्न कैसे होता है। तो देखिए कोई भी सजीव, कोई भी जो जंतु है वो मान लीजिए उत्पन्न हो रहा है, तो सबसे पहले उसका क्या बनता है? युग्मनज बनता है, एक कोशिका बनती है, जाइगोट बनता है, उसमें विभाजन होकर भ्रूण बनता है। तो भ्रूण के अंदर जो कोशिकाओं के 3 स्तर बनते हैं, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतः जनन स्तर। भ्रूण के अंदर ये कोशिकाओं के 3 स्तर हैं जिनको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बोलते हैं। तो जो मेसोडर्म है उससे हृदय की उत्पत्ति होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इनके डेप्थ में जनरल साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हृदय के केस में आपको ये ध्यान में रखना है। अब हृदय स्थित कहां होता है? तो अभी हमने देखा दोनों फेफड़ों के बीच में खाली जगह थी जिसको हम बोले फुफ्फुस मध्यावकाश यानी मीडियास्टिनम, उसमें हृदय स्थित होता है। और मानव हृदय का जो औसत वजन है वो कितना होता है, वेट कितना होता है? 300 to 350 ग्राम। तो दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे ये फैक्ट थे जो आपको जानने जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि हृदय का ट्रांसप्लांट यानी हार्ट का ट्रांसप्लांट, हृदय का प्रत्यारोपण। तो बोलिए दोस्तों किसी का हृदय अगर खराब हो जाए तो किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो मान लीजिए अभी एक्सीडेंट में खत्म हो गया है और उसका हृदय सही काम कर रहा है, तो उसके हृदय को निकाल के किसी मरीज के हृदय में की जगह लगा दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं हृदय का प्रत्यारोपण यानी हार्ट का ट्रांसप्लांट। और ये करिश्मा कर दिखाया बहुत साल पहले, सन 1967 में साउथ अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया। यानी वर्ल्ड का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ये अपने आप में काफी फेमस क्वेश्चन है। ऐसे ही इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया में भी 1994 में, सन 1994 के अंदर क्या किया? डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने हमारे एम्स दिल्ली के अंदर फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया। अब देखिए जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो हृदय तो आप कह सकते हैं शरीर में रक्त तो आपूर्ति तो बनी रहनी चाहिए, उसके लिए कृत्रिम हृदय यूज में लिया जाता है। और कृत्रिम हृदय का नाम है जार्विक 7 और ये प्लास्टिक और एल्युमिनियम धातु से बना होता है दोस्तों। तो यहां पर ये दोनों फैक्ट्स ही काफी फेमस है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे हृदय के प्रकार की यानी टाइप्स ऑफ हार्ट। तो हृदय कितनी प्रकार का होता है? तो हृदय के अंदर कुछ चैम्बर, कुछ कोष्ठ होते हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आलिंद और निलय। तो आलिंद है वो निलय है, उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पर इनकी संख्या के आधार पर हृदय के प्रकार हैं। बोले 2 कोष्ठी हृदय यानी 2 चैम्बर हार्ट मछलियों में होता है और कुछ ऐसा दिखता है, फिशेज में कुछ ऐसा दिखता है, उसमें एक आलिंद और एक निलय होता है दोस्तों। 3 कोष्ठी यानी 3 चैम्बर हार्ट होता है, वो उभयचरों यानी मेंढक और सरीसृप यानी सर्प और छिपकली जैसे जीवों में होता है। और इसमें 2 तो आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। आलिंद कितने? 2 और निलय कितना? 1, तो 3 हो गए टोटल। लेकिन कुछ सरीसृप ऐसे हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल। देखो मगरमच्छ और घड़ियाल है वो उभयचर नहीं है, पानी में जमीन पर रहते हैं, लेकिन ये क्या है? सरीसृप है। जब हम जंतु जगत पढ़ेंगे तब बताएंगे क्यों इनको सरीसृप बोल रहे हैं। तो मगरमच्छ और घड़ियाल यानी क्रोकोडाइल और एलिगेटर हैं, उनके अंदर ये 3 चैम्बर वाला नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है यानी 4 चैम्बर हैं, लेकिन चारों चैम्बरों में से ये 2 चैम्बर हैं ये आपस में मिल रहे हैं, खुल रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया 4 कोष्ठीय अपूर्ण हृदय यानी 4 चैम्बर्ड इनकम्प्लीट हार्ट। इसमें 2 तो आलिंद हैं और 2 ही निलय हैं, लेकिन निलय आपस में खुल रहे हैं, एक दूसरे का रक्त इसमें आ जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक प्रकार और है, वो है 4 कोष्ठीय पूर्ण। यानी कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें चारों कोष्ठ बने हुए हैं, 2 आलिंद और 2 निलय बने हुए हैं, बंद हैं, सब अलग अलग हैं। और ऐसा होता है पक्षी वर्ग और स्तनधारियों में यानी एव्स एंड मैमल्स के अंदर ऐसा होता है। अब लेकिन एक कॉकरोच नाम का और केचो नाम का प्राणी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच
उसके अंदर 13 कोष्ठ वाला हार्ट होता है, 13 चेंबर वाला, जिसमें से 7 तो आलिंद होते हैं और 6 निलय होते हैं दोस्तों। और अर्थवर्म यानी जो केचुआ है उसमें 4 जोड़ी हृदय, 4 पेयर्स होते हैं, यानी 8 हृदय होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन बन के आए हुए हैं दोस्तों। अब देखिए मानव हृदय के बारे में हम बात करें तो मनुष्य का जो हृदय है वो कहां स्थित है, दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह है ना, उसके अंदर स्थित है, उसको बोलते हैं फुफ्फुस मध्य अवकाश यानी मीडियास्टिनम। अब ये हृदय कुछ इस तरीके का है, यानी जो नीले नीले रंग से हमने हृदय बनाया हुआ है और ऑरेंज कलर से जो लाइनिंग बनाई हुई है वो हृदय के कपड़े हैं, यानी हृदय के ऊपर एक आवरण है, कवरिंग है। तो हृदय के ऊपर जो आवरिंग होती है, हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हृदय आवरण या पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये डबल होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है, इसलिए दोस्तों 2 बनाए हुए हैं। अब जो हृदय आवरण है दोनों है, अंदर वाला और बाहर वाला, है ना, ये हृदय आवरण है। लेकिन दोस्तों इन हृदय आवरणों के बीच में जो खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे, तो बोले हृदय आवरणी गुहा यानी पेरिकार्डियल केविटी बोलेंगे, यानी दोनों झिल्लियों के मध्य का अवकाश है उसको क्या बोल देंगे, पेरिकार्डियल केविटी। इस पेरिकार्डियल केविटी में एक तरल भरा होता है दोस्तों, एक तरल भरा होता है और इस तरल का नाम क्या है, इस तरल का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी परिहृदय तरल। दोनों झिल्लियों के मध्य यानी हृदय आवरणों के मध्य भरा हुआ है। हृदय चूंकि पूरे जीवन पर्यंत ऐसे गति करता रहता है तो बाहर की तरफ से कोई घर्षण ना हो, तो घर्षण से बचने के लिए यह तरल भरा होता है दोस्तों। अब देखिए हृदय की दीवार की बात करते हैं, यानी हृदय के ऊपर ये आवरण थे, लेकिन हृदय की जो भित्ति है ये नीली नीली वाली, इसमें भी 3 परतें होती हैं, इसमें भी 3 स्तर होते हैं। तो हृदय की भित्ति यानी हार्ट की जो वॉल है, यानी ये हृदय है और यहां पर ये हमारे इस नीले की जो दीवार है उसको हमने बड़ा करके दिखाया है। इसके अंदर 3 स्तर होते हैं दोस्तों। 3 स्तर कौन सा, बोले एक स्तर तो ये, दूसरा स्तर ये मोटे वाला और तीसरा अंदर वाला। तो यहां पर एक तो ये आपको पतला सा दिख रहा है, एक ये लाल लाल रंग से इतना बड़ा दिख रहा है, एक ये पर्पल कलर से अंदर से पतला सा दिख रहा है। तो 3 स्तर हो गए। तो बाहर वाला जो स्तर है उसको बोलते हैं अधीर हृदय स्तर यानी एपिकार्डियम। बाहर वाला यानी 1 नंबर वाला क्या है, एपिकार्डियम है। बीच वाला जो है उसको मध्य हृदय स्तर यानी मायोकार्डियम बोलेंगे। मायोकार्डियम इसलिए बोल रहे हैं मांसपेशियों से बना हुआ है बीच वाला स्तर, तो ये मायोकार्डियम है। तीसरा जो स्तर है उसको बोलेंगे अंत हृदय स्तर यानी एंडोकार्डियम। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मनुष्य के हृदय की जो भित्ति यानी हार्ट की जो वॉल होती है उस वॉल के अंदर 3 परतें होती हैं, उनका क्रम आपको ध्यान रखना है। पहला एपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम और तीसरा एंडोकार्डियम, बाहर से भीतर की ओर। अब दोस्तों इस हृदय की इस भित्ति के अंदर रक्त भी जाता है ना, इसमें भी इसको भी रक्त चाहिए क्योंकि जीवन पर्यंत काम करता है। तो हृदय की भित्ति में जो रक्त लेकर जाती है उस धमनी का नाम क्या है, कोरोनरी धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी, जो हृदय की भित्ति में रक्त आपूर्ति यानी हार्ट की वॉल में ब्लड सप्लाई करती है दोस्तों। और अगर इस धमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए यानी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाए, तो उस रोग को या फिर उस स्थिति को बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने से यानी कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने से हृदय की भित्ति में रक्त आपूर्ति कम हो जाती है और इसी की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। अगर कोरोनरी धमनी ब्लॉक हो जाए कोलेस्ट्रॉल के जमाव की वजह से तो हार्ट अटैक आ सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हृदय के बारे में हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा और ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हृदय की संरचना यानी हृदय की अंदर की संरचना कैसी होती है, हार्ट कैसा बना होता है, हार्ट के जो चारों चैम्बर हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं ये हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो जिनको पसंद आई हो वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।